ये है भाई पूरे घर को गर्म रखने का सिस्टम। यहाँ पे ये लकड़ है, इसको इसके अंदर डालते रहते हैं और आग लगती रहती है गर्म होने का। तो यस, अच्छा, ओके, नाइस नाइस नाइस। ये देखो भाई आ रही है अपने पास, ये इनके पास घर में ही आ रही है, इसी से काट देते हैं पूरा लकड़। खरश हो। यहाँ पे देखो ये इनका मेन गेट जिससे घर के अंदर जाते हैं, और ये है मतलब बीच का रास्ता। ये ओ भाई ये जम गया है और खून है ये पाजी। हाँ खून है, देख लो। तो यहाँ पे मतलब फ्रिज को इन्होंने फ्रिज में रख रखा है। अरे खून, हाँ फ्रिज में रख रखा है। फ्रिज तो पड़ा काम देखो भाई। समझ गया। क्या कह रहा बाजी? वो समझ गया ना, वो कह रहा फ्रिज को फ्रिज में रख रखा, कहता इसकी तो बेइज्जती हो गई। ये देखो भाई पूरी बोरी भर के रख रखी है इन्होंने बाहर ठंडे में। ऊपर देखो आप, इनके घर के अंदर बर्फ जम गई है। ओ चिन्मा ऐसो उस तरफ पूरी देखो ऊपर जमी पड़ी है बर्फ। मतलब अंदर भी टेम्परेचर अब ये -20 के करीब है यहाँ पे, जहाँ पे हम खड़े हैं इनके घर के अंदर। एक ही मेन दरवाजा, फिर इसके अंदर जाना है। ये इनका स्कूटी भी तो दिखाओ। हाँ स्कूटी भी है पर ये भी चलने लायक नहीं है ये सिर्फ इस ठंड में। अप्रैल 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 मई जून में मतलब वही चलाते हैं। दिगंबर दिसंबर पूछना। दिगंबर जनवर अप्रैल फरवरी भाई हमने तो अपना एक खिचड़ी बना ली, पर इनको ये पसंद है। खरशो दिस खराशो खरशो। ये सुबह सुबह अपनी आरी वारी ले आए हैं और ये लकड़ियाँ काटेंगे अब। देखो यहाँ से पूरी लकड़ियों का ढेर स्टोर कर रखा है इन लोगों ने, और इसी को जला के घर गर्म रखते हैं। ये नेबरहुड, ये गांव जो है उमिया कौन से अराउंड 6 किलोमीटर दूर है। इस घर में कल रात को हम रुके थे, और मतलब ये कोई होटल वगैरह नहीं है, ये एक दोस्त का घर है। तो यहाँ पे इनकी गाड़ी देखो भाई, ये चलाएंगे ही नहीं मेरे को लग रहा है पूरी सर्दियाँ, इसलिए साफ़ भी नहीं करी हैं। ये मेरे को बाहर लेके आए कि दिखाता हूँ आरी से कैसे काटता हूँ मैं। वहाँ पे वो टॉयलेट है, वो जो आपको दिख रही है वो दूर, वो टॉयलेट है। ये इनका कुछ स्टोरेज हाउस है। वो देखो एक बाइक खड़ी है जिस पे पूरी बर्फ़ जम गई है। और अभी घर के अंदर का टूर दे दूंगा। एक स्कूटी अंदर भी खड़ी है जो आपने पहले देखी थी। और आज मैं जैकेट वीरा के भाई से लेके आ गया हूँ। वेरा को मिलाता हूँ आपको कौन है। तो मैंने कहा यार इसमें फ़ोटो भी अच्छी आएगी और थोड़ा गर्म भी रहेंगे, थोड़े कपड़े भी कम पहनने पड़ेंगे। यहाँ रखी है इनकी मशीन। इनके जूते देखो भाई कितने बड़े बड़े हैं कि 1 फुट तक स्नो आएगी तो इनके जूतों में घुसेगी नहीं। मेरे को लग रहा है पूरी लकड़ियाँ ऐसे भर के इसमें और एक साथ आरी चला देंगे। ये देखते हैं क्या करते हैं। ये नेबरहुड है, अब देख लो थोड़े बोड़े घर हैं। ये पूरा मतलब इन्हीं का है, गेट लगे हुए हैं। ये गेट है इनके घर का, एक वो गेट है। ये गेट खोल के हम टॉयलेट जाते हैं मतलब अभी भी पूरा मतलब इन्हीं का है। ये तो बड़े बड़े ज़मीन की कमी तो है नहीं, लोगों की कमी है यहाँ पे। ये रख दी सारी लकड़ियाँ, हटा दिया साइड में। मैं इनके घर का टूर देता हूँ। ये इनकी मेन एंट्रेंस है। क्या फिर गेट बंद करना ज़रूरी है, बहुत ठंडा माइनस हो जाएगा अंदर भी। तो ये वाला इतना गर्म नहीं रहता, पर मतलब गर्म नहीं रहता, ये थोड़ा भी नहीं रहता। यहाँ ये मांस वगैरह रखते हैं जो मैंने कल दिखाया था। यहाँ इनकी स्कूटी खड़ी है, ये कह रहे हैं कि जून जुलाई में यूज़ करते हैं, उसके बाद ये यूज़ नहीं होती है। फिर ये दूसरा गेट है, देख रहे हो कितना मतलब बड़ा गेट है।
अंदर बर्फ आ चुकी है इनके घर के, पर ये मतलब इनका एक स्टोर हाउस टाइप है, अंदर है इनका घर। यहाँ पे हम रुके थे, आज तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे सारी जैकेट वैकेट टांग लेते हैं लोग। फिर यहाँ पे नी किचन है, और मैंने आपको दिखाया ही था। ये हम निकल चुके हैं भाई बेरा के गांव से, और हम जा रहे हैं अब यहाँ से तुमतौर, और तुमतौर से जाएंगे उस्तेनेरा। नॉर्मल गाड़ियाँ चलती हैं यार यहाँ पे, बर्फ़ में थोड़ी इजी होती है गाड़ी चलानी सैंड के मुकाबले, क्योंकि बर्फ़ के नीचे ज़मीन मिल जाती है पर सैंड के नीचे मिलती नहीं है। पर ये भी स्किड मारती है, पर सैंड से इजी है चलाना। तो भाई यहाँ पहुँच गए हम तुमतौर में, और यही बंदा जो कल हमको पैसे दे रहा था चुपके से। चलो 10 विदानिया। तो यहाँ से चलते हैं हम आगे के सफर पे। भाई बैठो, ये बंदे को बताया था ना मैंने पिछली वीडियो में, हमने कहा भाई हमारे पास मतलब इतना पैसा नहीं है। टैक्सी वाले ने थोड़ा हमारे साथ धक्का कर दिया था, तो हमको चुपके से पैसे दे रहा था कल कि भाई ले लो ले लो ले लो, पर हमने मना कर दिया था। तो ये आज उस्तेनेरा जा रहे हैं, तो ये इनकी वाइफ है शायद, तो चलते हैं। तो यहाँ होती है हमारी ओमियाकॉन की जर्नी ख़त्म। मतलब जो मेन डेस्टिनेशन इस बार में रशिया आया था, वो जर्नी यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाती है। ओमियाकॉन हमने विजिट कर लिया, अब बस हम वापस जाते हुए दिखेंगे आपको इस वीडियो में। तो आप में से बहुत लोगों का सपना होगा भाई अब कि मतलब हम भी एक बार जाएं। मैंने भी जब शुभम भाई की देखी थी, या फिर उससे पहले भी मैंने रिसर्च कर रखी थी कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह कहाँ पे है, मैंने देखा था ओमियाकॉन। तो अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो ऐसा लगेगा भाई पहुंच ही नहीं सकते यहाँ पे, मतलब इम्पॉसिबल सा लगता है। कोई इतने खास रोड्स नहीं है, हाईवे नहीं है, इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। तो आपने हमारी वीडियो तो देखी होंगी भाई हम कैसे कैसे पहुंचे थे, काफी तरीके हैं पहुंचने के। तो इसमें मैं वही बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, जाओ भाई विजिट करो, और मतलब मैं बता देता हूँ क्या क्या तरीके हैं और आप उनमें से चूज कर सकते हो। तो भाई पहला तो आपको रशिया पहुंचना पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। फिर दूसरा आपको पहुंचना है मेन जगह, या तो आप मागादान से स्टार्ट कर सकते हो या फिर यकुत्स्क से स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप यकुत्स्क से स्टार्ट करो, थोड़ा इजी रहेगा। मतलब एक रोड है पूरी 2000 किलोमीटर की जो कनेक्ट करते हैं यकुत्स्क को और मागादान को। तो आप किसी भी एंड से शुरू कर सकते हो। आप ओमियाकॉन बीच में आता है, और विजिट करके आप उसके आगे वाले या फिर वापस वहीं पे जा सकते हो, ठीक है। तो मॉस्को से आप यकुत्स्क कैसे जाओगे? फ्लाइट्स चलती हैं, मॉस्को से ट्रेन चलती है। निज़नी बेस्त्याक स्टेशन है, आप हमारी वीडियो देख सकते हो, निज़नी बेस्त्याक स्टेशन तक ट्रेन चलती है, वहां से आप मॉस्को से ट्रेन ले सकते हो। अगर टाइम बचाना है आपको तो फ्लाइट ले सकते हो, या फिर हमारी तरफ व्लादिवोस्तोक आके वहां से ट्रेन ले सकते हो, और वहां से भी फ्लाइट आती है वो भी ले सकते हो आप। या फिर आप मॉस्को से डायरेक्ट फ्लाइट मागादान की ले सकते हो, फिर वहां से जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। यकुत्स्क पहुंचना बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी यकुत्स्क पहुंचने में। बस निज़नी बेस्त्याक पहुंच के आपको रिवर क्रॉस करनी पड़ती है यकुत्स्क पहुंचने के लिए। हमारा केस सबसे मुश्किल था, ना तो रिवर जमी थी ना फिर पूरी फ्रोजन थी। तो फ्रोजन है तो आपको गाड़ियां ही ले जाएंगी और आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। और अगर मतलब बिल्कुल समर्स में जा रहे हो आप, जमी नहीं है जब, मतलब सेमी भी नहीं जमी है, तो एक नॉर्मल बोट्स आपको लेके चली जाएंगी। हमारे टाइम पे जाते हो तो वन वे पार करने के लिए आपको 3000 रूबल देने पड़ेंगे, जो कि बहुत महंगा है। यकुत्स्क से आगे की जर्नी आप कैसे कर सकते हो? यकुत्स्क से आपकी आगे की जर्नी की मेन सिटीज बताता हूँ, और हमने कैसे तय किया। हमने मेजॉरिटी ऑफ सफर ओमियाकॉन तक का हमने पूरा टैक्सी में तय किया है, क्योंकि टैक्सी मतलब एक तो होता है कि भाई आपने पॉइंट टू पॉइंट टैक्सी ले ली, यकुत्स्क से मेरे को ओमियाकॉन लेके चल भाई, पॉइंट टू पॉइंट टैक्सी, आप किसी को बीच में नहीं बिठाएगा, वो आपकी पर्सनल टैक्सी है। हमने टैक्सी ऐसी ली थी, एक बंदा अच्छा तू यहाँ तक जा रहा है, ठीक है भाई हमको यहाँ उतार दियो, हम आगे उसके बाद टैक्सी देख लेंगे। तो यकुत्स्क से पहली जो मेजर सिटी आएगी बीच में वो है खांडीगा। ये एल्डन रिवर आपको पार करनी पड़ेगी। अगर एल्डन रिवर जमी है तो वेल एंड गुड, नहीं जमी तो फिर वही आधी जमी है तो 2500 रूबल लगते हैं पार करने में। तो आप ये मान के चलो यकुत्स्क से ओमियाकॉन का जो डिस्टेंस है वो कुल है अराउंड 900 किलोमीटर्स, 950 किलोमीटर्स। तो अगर आप टैक्सी लेते हो, ऐसे हमारी तरह शेयर कर करके टैक्सी जाते हो, तो आप ये मान के चलो आपको 8 से 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, और आपको वो छोड़ देंगे। आप उनसे पूछ सकते हो हमको इस रास्ते में कितनी
दूर तक आप लेके जाओगे वो कहेंगे 150 किलोमीटर, और अगर आप उससे आपसे वो 1500 मांग रहे हैं या तो बहुत सही है, उससे ज़्यादा देने का मतलब नहीं है। तो फिर खांडीगा के बाद जो मेन सिटी आएगी वो है क्यूबे में। क्यूबे में के बाद एक रोड कटती है, मतलब क्यूबे में आपको छोड़ नहीं सकते। क्यूबे में के आगे एक वो आता है मतलब पेट्रोल स्टेशन, जहाँ पे रहने का इंतजाम है, जो आपने वीडियो में देखा, 1000 रुपये लेते हैं वो लोग, तो वहाँ पे आप रुक सकते हो। वहाँ से टैक्सीज या फिर शेयर्ड कैब्स मतलब करके तमतोर जाती हैं। फिर वो मतलब आपको पीछे जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर, और फिर वहाँ से कट जाता है छोटा सा रास्ता, छोटा नहीं है काफ़ी चौड़ा है, पर हाँ वो मतलब मेन हाईवे नहीं है, वो जाता है तमतोर की तरफ। अगर आप एक बार तमतोर पहुँच गए तो तमतोर से ओमियाकॉन है सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर। तो ऐसे आपको रूट बनाने पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा यकुत्स से खांडीगा, फिर खांडीगा से क्यूबे में, क्यूबे में से फिर वापस थोड़ा जाना पड़ेगा तमतोर, और फिर तमतोर से ओमियाकॉन। तो ये रूट बनता है। और मेरी जो आगे की जर्नी आप देखोगे वो मैंने करी है ओमियाकॉन से मगादान तक। तो ओमियाकॉन से वापस मैं क्यूबे में आया था, और क्यूबे में से फिर मेन सिटी पड़ती है उस्तेनेरा, और उस्तेनेरा के बाद मैं एक और सिटी में रुका था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है उस सिटी का क्या था, क्योंकि मैं एक ही दिन रुका था, उसका भी नाम लिख दूंगा। और फिर वहां उन सिटीज से उस्तेनेरा से डायरेक्ट कैब्स चलती हैं, टैक्सी चलती है शेयर्ड वाली मगादान तक की, वो भी 9000 रूबल में, मतलब वहां से 900 किलोमीटर है। तो आप जितना हिचहाइक कर सकोगे, या फिर आपके पास पैसे हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, तो आप सीधी टैक्सी लेके मगादान पहुंच सकते हो। पर मैं ऐसे कहूंगा कि आप सफर को डिवाइड कर करके आराम से जाओ, पर अगर जल्दी में हो तो जा सकते हो। अब एक और ऑप्शन इसमें ये आता है कि आप यकुत्स से फ्लाइट ले लो सीधी उस्तेनेरा की, थोड़ा आप आगे निकल जाओगे ओमियाकॉन से, डायरेक्ट फ्लाइट जाती है उस्तेनेरा, रोज तो नहीं जाती पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ी फ्लाइट जाती है उस्तेनेरा। और उस्तेनेरा से फिर आपका ओमियाकॉन पड़ेगा कुछ सिर्फ 450 किलोमीटर, जहाँ की यकुत्स से पड़ रहा है 950 किलोमीटर। तो फ्लाइट का भी आप खर्चा दोगे, फिर वहाँ से टैक्सी का भी दोगे, तो आप दे सकते हो, तो आपका टाइम जरूर बच जाएगा। उस्तेनेरा एयरपोर्ट से आपको डायरेक्ट टैक्सी मिल जाएंगे मेरे हिसाब से ओमियाकॉन की, अगर आप उनको सही अमाउंट पे करते हो। तो ओमियाकॉन पहुँचना मैंने शायद इस वीडियो में आपको लिए थोड़ा ईजी बना दिया है, तो आप इजीली पहुँच सकते हो ओमियाकॉन और विजिट कर सकते हो और फील ले सकते हो उस ठंड का जो हम लेके आए हैं। तो इस सीरीज को हम कल से आगे कंटिन्यू करेंगे मगादान तक। शायद मैं एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूं अपनी पूरी जर्नी, क्योंकि इतना कुछ मैंने रिकॉर्ड किया नहीं है, या फिर 2 वीडियो लग जाएं तो पता नहीं है अभी। तो बस ये था। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई कैसे पहुँचे ओमियाकॉन, क्या क्या तरीके हैं, और सबसे चीपेस्ट वे आपका पड़ेगा हिच हाइकिंग। अगर आप हिच हाइकिंग करके जाते हो तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रक वाली लिफ्ट दे देंगे आपको, पर आपके लिए उसके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होना चाहिए। क्या पता आपको एक ही दिन पूरा कोई लिफ्ट ना मिले, क्योंकि आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा कि भाई खाली पड़ी रहती हैं रोड्स। तो मिल गई लिफ्ट तो आपको काफ़ी लंबी लंबी लिफ्ट्स मिल सकती हैं, नहीं मिली तो फिर आप काफ़ी लंबा वेट कर सकते हो। तो हमको वेट नहीं करना था, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना था अपना। तो हमारा कुछ खर्चा बैठा होगा, मेरे को लग रहा है रहने खाने का। ओमियाकॉन में रहने का सिर्फ एक ही होटल है, तमतोर में भी एक ही है, जो कि 3,500 4,000 5,000 तक लेते हैं। तो अगर आप किसी लोकल का ढूंढ लो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप होटल का भी पे कर दोगे, तो मतलब इतने दूर जा रहे हो तो पे कर ही देना। तो इस पूरी जर्नी का यकुत्स से मगादान तक बता रहा हूँ मैं, मेरा कुछ पड़ा होगा मेरे हिसाब से 22 से 23 हज़ार के करीब पड़ा होगा मेरे को, पूरा होटल खाना वाना, जितने भी दिन मैं उस रोड ऑफ बोन्स पे था, रुकना खाना रहना सब कुछ मिला के 22 से 25 हज़ार के बीच। जिसमें मैंने एक दिन ट्रक में सोया था, जो कि आप आगे वाली वीडियो में देखो, ट्रक में सोया था। एक मैं अपने शुभम के फ्रेंड के घर सोया था एक दिन, और फिर और तो सारे होटल ही लिए थे। मतलब लगभग 1000 रूबल में आपको होटल मिल जाएंगे, बस ओमियाकॉन में महंगे हैं, और सब जगह आपको 1000 में मिल जाएंगे। तो ऐसे आप पहुंच सकते हो ओमियाकॉन। और अगर कोई जाओ तो ज़रूर टैग करना मेरे को, मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करना अपनी फ़ोटो के साथ ओमियाकॉन पहुंचने के बाद।